वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि IIT BHU से 8 से 10 स्टूडेंट्स ने अंडर 500 रैंक लाई थी। उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं प्रिंस कुमार सिंह, गेट रैंक 1 to 7। प्रिंस, सबसे पहले आपको बधाइयाँ। थैंक यू। प्रिंस, आप पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा अपने बारे में बताइए। कहाँ से आप थे, कहाँ से ग्रेजुएशन किया और कब आपने स्टार्ट की अपनी गेट प्रिपरेशन? हाँ, तो मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। मैं बलिया यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट की 2021 में। वहाँ पे मेरा CGPA था 8.56। ओके, देन मैंने 20 उसी मतलब 4th ईयर में ही मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन चालू कर दी 2021 से ही। 2021 का मैंने जनवरी वाला बैच लिया था, बट मैं फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद अप्रैल से प्रिपरेशन चालू किया था। तो मैंने उस समय प्रिपरेशन की 2021 में, फिर 2022 में पेपर दिया, फिर 2023 में पेपर दिया एंड 2024 में इस साल मेरी EE में AIR 127 रैंक है। तो जैसा कि आपकी लास्ट ईयर रैंक आपकी कैसी थी, जैसे 2022 में, और जब आपने फर्स्ट बार अपीयर किया था तब आपकी रैंक कैसी थी? तो मेरी 2022 में रैंक 2700 रैंक थी। मार्क्स थे शायद 50.3 थी। ओके, एंड 2023 में मेरे बहुत सारे सीनियर मिस्टेक हो गए थे और शुरुआत में मैं बहुत घबरा गया था। इसकी वजह से हेजिटेशन एंड एंग्जाइटी की वजह से मेरे रैंक बहुत कम हो गई। मार्क्स 27 चले गए और रैंक तो आप 3000 पार चली गई। और लास्ट ईयर जैसा कि पेपर भी बहुत टफ था, तो सबके साथ ऐसा ही हुआ। हाँ। ऊपर नीचे इधर उधर हो गया। हाँ। तो ऐसा क्या आपने किया कि मतलब अपने गेट प्रिपरेशन में कि लास्ट ईयर की रैंक और मतलब 3000 से आपने 1 to 7 और मतलब लाया, ये कैसे किया आपने? तो इसके लाने का मेन कारण था एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और ध्यान देना। जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या फिर मेजरमेंट के सब्जेक्ट हो गए, उसमें से हमको पता है कि क्वेश्चन लमसम किसके आसपास पूछे जाता है। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है उसमें। अगर आप मेन सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं और बेसिक से, तो मेन चलना ही है। कठिन क्वेश्चन आए तो बेसिक से करेंगे, आपको आराम से होगा। बस वही है कि बेसिक चलना है, मेन वही है। तो आपने मतलब अपने कोर सब्जेक्ट्स आपने कहाँ से किए, और एनालॉग डिजिटल एंड अदर सब्जेक्ट नेटवर्क वगैरह आपने मतलब किन 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 को फॉलो किया पढ़ने के लिए अपने ये तो सब? मैंने जब मेडीजी की कोचिंग ली थी उस समय मैंने ऑनलाइन बैच लिया था। उस समय चलता था कि ऑफलाइन बैच बंद है। उस साल बंद था, फिर 2022 के या फिर 2021 के शायद, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, उसके वहाँ से चालू हुआ था। तो मैंने वहीं से पूरे नोट्स घर पर बैठ के बनाए थे, जैसे जैसे क्लासेस चलती थी। लाइव ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता था, बट जितना कर पाया उतना किया, और वहीं से जो नोट्स बनाई थी और वही मैं नोट्स बार बार रोज पढ़ता था। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी थी? मतलब आपने कैसे रिवीजन किया चीज़ों को? तो रिवीजन मेरे मानने से ये है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, वो तो पढ़ना ही है, और उसके साथ उसी दिन वो रिवाइज होगा, और उसके साथ 1 घंटे 2 घंटे निकाल के पीछे के सब्जेक्ट जरूर रिवाइज करने हैं, नहीं तो भूलना बहुत आसान है। हाँ। तो जैसा कि आप आपका एमटेक कंट्रोल सिस्टम से है यहाँ पे, तो आपने मतलब आपकी CPI भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बनी है। जैसे जितना मुझे पता है 9.55 आपकी CPI है। तो आपकी गेट रैंक भी 1 to 7 है। तो आपने मतलब अपने एमटेक को और इस गेट प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया, कैसे मतलब, क्योंकि इतना अच्छा CPI भी लाया और प्लस रैंक लाया, मतलब ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जिसको आपने हैंडल कैसे किया, कैसे आपने, ये थोड़ा बताइए आप। तो बात ये है कि जब 2023 में मेरा रैंक हो गया खराब, हाँ। खराब हो गया, तो और उसके बाद IN का पेपर था। IN के पेपर के सिर्फ 4 दिन पहले मैंने रिवाइज किया, उसके पहले तो मैं भी डिप्रेशन में चल रहा था। हाँ, वो सब फिर उसके बाद एमटेक के पहले मैंने सिर्फ वही छोटे मोटे मतलब पेपर एग्जाम दिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने एमटेक में ज्वाइन किया। तो एमटेक के फर्स्ट सेम में इतना समय नहीं मिलता था, दिन का 1 घंटा 2 घंटा मिल जाए, या फिर वीकेंड्स पे हम 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे निकाल लें, वही बड़ी बात होती थी। फिर सेकेंड सेम, जैसे कि फर्स्ट सेम का आपका एग्जाम हो जाता है नवंबर की लास्ट, हाँ, नवंबर और दिसंबर की शुरुआत तक खत्म हो जाता है।
तो आप दिसंबर का हमको पूरा महीना मिल गया था, हाँ। वो छुट्टी वेकेशंस के लिए। Vacation, फिर जनवरी के शुरुआत से क्लास चालू थी, तो दिसंबर हमको पूरा मिला। फिर जनवरी में सेकंड सेम में लैब्स नहीं होती हैं, हाँ, लैब्स नहीं होती हैं, उसके वजह से समय मिला। तो जब समय मिले तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। लाइब्रेरी जाके वही दिन में 2 घंटा मिल जाए और रात को 3-4 घंटे देते थे। और ये बस जनवरी भर मैंने कंटिन्यू रखा, घूमना घूमना बाहर थोड़ा कम कर दिया बस। कोर सब्जेक्ट्स और नॉन कोर सब्जेक्ट्स को आपने कैसे किया, मतलब कैसे आपकी स्ट्रेटजी रही, उनको कैसे रिवाइज किया या कैसे एंड एग्जाम हॉल में उनको कैसे लिया कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में, ऐसा कुछ आपने सोचा था कि? हाँ नहीं, सोचा था ऐसा कुछ नहीं था, बट कोर सब्जेक्ट में जैसे सिलेबस बड़ा होता है, बट उसको थोड़ा समझना आसान होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया जाए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार रिवीजन करने पड़ते हैं, पर ये भी है कि जितना सिलेबस बड़ा रहेगा, जितनी बार रिवीजन नहीं करेंगे तो वो दिमाग में नहीं बैठने वाला, बैक ऑफ माइंड में बैठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो और इस समय कोई सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पूरे सब्जेक्ट लेके चलने हैं, वो जरूरी है। हुआ अगर किसी में से ज़्यादा आ गया, आपने छोड़े हैं तो फिर नंबर जा सकते हैं। और जैसे कि ईएमआई मेजरमेंट ले लीजिए या फिर ईएमएफटी ले लीजिए, उसके क्वेश्चन आते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम थोड़े मॉडरेट टाइप में आते हैं, एकदम हाई लेवल नहीं जाते हैं, जैसे कि हो ही ना। जैसे कि अगर पावर सिस्टम में क्वेश्चन दे दिया हाई लेवल का तो आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कह नहीं सकते सबके साथ, बट मोस्ट ऑफ लड़कों से नहीं हो पाता है। बट वही तुम आपका ईएमएफटी ईएमआई में हो जाते हैं। तो और आपने इस साल कोई सब्जेक्ट छोड़ के गए थे आप कि आपने सब? नहीं, जैसे 2022 में जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने ईएमआई और ईएमएफटी ही दिसंबर लास्ट और जनवरी की शुरुआत में कंप्लीट किए थे। सो उस पे मेरी उस समय उतनी पकड़ नहीं थी, पर अब 3 साल लगातार पेपर देने के बाद कोई सब्जेक्ट छोड़ना किसी के लिए नहीं हो सकता, सब पूरी कर लेंगे कंफर्म। तो आपने टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज किया, मतलब कितने आपके अटेम्प्ट्स रहते थे टेस्ट सीरीज में और क्या आपका मतलब रिजल्ट रहता था, और गेट में आपने कैसे हेल्प लिया, मतलब इसको टेस्ट सीरीज का कैसे फॉलो करके उसको हाँ, बढ़ा? तो टेस्ट सीरीज तो जैसा हम लोग जानते हैं सबसे जरूरी है ही। मैंने सिर्फ मेडिजी की टेस्ट सीरीज ली थी और मैंने नहीं ली थी टेस्ट सीरीज में। मेडिजी में टेस्ट ही वैसे इतने 52 है शायद, 52 टेस्ट टोटल हैं, कुछ सब्जेक्टिव्स हैं, और लास्ट के जो 12 हैं, 4 बेसिक, 4 एडवांस हैं, 4 मॉक टेस्ट हैं, ये करने जरूरी होते हैं। और उसमें मेरा अटेम्प्ट रहते थे 55, 56, कभी 58 भी किए हैं, 60 तक पहुंचे हैं। कि कोई एडवांस में तो कम ही रहते हैं, एडवांस में 16 छूट गए क्वेश्चन, ऐसे छूट गए। और एक्यूरेसी ही देखना होता है टेस्ट सीरीज में, उसकी गलतियों को पकड़िए और उसको सॉल्व करिए। जहाँ जैसे मेरे कभी कभी मैक्सिमम 23 भी गलत हुए हैं, मिनिमम 8 भी गलत हुए हैं, ऐसे ही पकड़ना है। और जो टेस्ट सीरीज में गलती हो रहे हैं उसको हमको पकड़ना है, कहाँ गलती है, मतलब कि रिवीजन करना है उसको एटमोस्ट। और कोई कोई पॉइंट होते हैं जो टेस्ट सीरीज में थोड़े गलत होते हैं, सो उसको आपको इग्नोर करना है। कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं, दे देगा पता नहीं कहाँ, सो उसको छोड़ के। तो आपके टेस्ट सीरीज में मतलब जितने आपके गेट में मार्क्स आए हैं उतने के राउंड में आपके वही हाँ, मेरे एटमोस्ट नंबर वही 63 गए थे, और बस उसी के आसपास आए तो हैं। आपके उसी के आसपास मार्क्स भी आए हैं। तो जैसे कि अगर टेस्ट सीरीज में आप मतलब जब देते थे तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते थे जिनमें जो आपको मतलब नहीं समझ, मतलब रिवीजन करने के बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि टेस्ट सीरीज में पता चलती है कि हाँ ये चीज़ मतलब इसमें डाउट आ रहा है या ये चीज़ कम तैयार है, तो उसको आपने कहाँ से कवर किया, या मतलब उस टाइम पे नोट से रिफर किए कि कोई टीचर वगैरह ऐसा कुछ भी? नहीं, जैसे मैं एटमोस्ट नोट्स ही रिफर करता था, पर जैसे कोई टॉपिक जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोहेल अंसारी सर ने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा हुआ है, वो बहुत ही सिंपल पढ़ाया है उन्होंने, बेसिक तरीके से बताया है और उससे हो जाते थे। अंकित गोयल सर का मैंने एनालॉग के कुछ टॉपिक्स देखे हुए हैं, और उनका देखा था, नेटवर्क्स का मैंने देखा था, अंकित सर का ये सब मैंने देख के किया था। बेसिक ही पकड़ना होता है, इतना तो समझ में आ गया था। अच्छा, तो आपका जैसे आपकी रैंक भी 1 to 7 तो आ ही गई है, तो आपका क्या फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, मतलब आप क्या सोचे हैं आप आगे बढ़ने? फ्यूचर प्लान इतना ही है कि बस पीएसयू को ज्वाइन करनी है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई आपका फेवरेट, मतलब जहाँ आपको जाना ही हो, ऐसा कुछ मन में? इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जाना है, मतलब वही कोर वाले में, जैसे पीजीसीआई हो गया, या तो फिर नालको नहीं, सेल हो गया, ये सब गेल में। हाँ, एनटीपीसी, यस, महारत्न कंपनी में
ठीक एकदम है। चांस इलेक्ट्रिकल जो सेक्टर है। तो आपको बधाई आपके फ्यूचर के लिए। Thank you, thank you. उम्मीद करते हैं कि आपको मिले, वो मिल भी जाएंगी, जो कि इतना अच्छा रैंक है तो आपका मिल ही जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो आज हमारे साथ थे प्रिंस कुमार सिंह। नेक्स्ट आगे भी ऐसे ही अलग रैंकर्स के साथ मिलते हैं आपसे IIT BHU के। तो थैंक यू।